हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सर्विस डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो सर्विस डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। तो इंजेक्शन क्या होता है, जिसको हम इंजेक्ट करते हैं। जैसे हम मेडिकल टर्म्स में ले लें, इंजेक्शन क्या होता है, जिसको हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो वर्क क्या करता है, एक हमारे पास मेडिसिन होती है, ठीक है, वो थोड़ी स्लो वर्क करती है, और एक हमारे पास इंजेक्शन होता है, ठीक है। तो इंजेक्शन क्या करता है, वो थोड़ा फास्ट काम करता है, वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारी सर्विस डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो वो एक तरीके से क्या होता है, जैसे अभी हम आउटपुट इनपुट पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से पेरेंट डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे थे अलग अलग तरीके से। तो वो एक तरीके से क्या हो गई, मेडिसन हो गई, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, सर्विस का यूज़ करके वही सेम काम कर सकते हैं ईजी वे, ठीक है। ईजी वे कैसे, अभी मेरे पास पेरेंट है और मुझे वो डाटा किसी और में भेजना है, जो हम पेरेंट से करा रहे हैं, ठीक है, वो डाटा मेरे को किसी और में भेजना है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, अब पेरेंट का वो चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड का या वो पेरेंट नहीं है, तो उस डाटा को कैसे मैनेज करेंगे। एक दूसरे को सेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा, या तो उन्हें पेरेंट और चाइल्ड बनाओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सर्विस डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ये फास्ट होता है, ठीक है, और ये एक तरीके से मिडिल वेयर का काम करता है। ये क्या करता है, ये हमारे कंपोनेंट को एक्सेस दे देता है हमारे पूरी सर्विस का। तो सर्विस में हमारे मेथड्स बने होते हैं जो अलग अलग वर्क्स कर रहे होते हैं, तो उनको वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं हम अपने कंपोनेंट में, और कंपोनेंट का डाटा उनमें सेंड भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है हमारे कंपोनेंट और सर्विस का। तो ऐसे ही जैसे हमने एक कंपोनेंट से क्या करा, सर्विस में डाटा सेव करा दिया, और हमें किसी और कंपोनेंट में उस डाटा को गेट करना है, तो हम क्या करेंगे, गेट का वहाँ पे मेथड बना सकते हैं सर्विस में, और उसको सर्विस को हम दूसरे कंपोनेंट में इंजेक्ट करके उसकी उस मेथड को यूज़ कर पाएंगे। तो चलो चलते हैं अपने कोड पे और वहाँ देखते हैं, ठीक है। तो अभी ये सारा कोड हटा देते हैं जो भी हमारे पास बना हुआ है, तो ये सब हटा लेते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो एक में सबसे पहले h1 टैग ले लेता हूँ, जिसको टेक्स्ट सेंटर कर लेता है, और यहाँ पे लिख लेते हैं सर्विस डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा जहाँ तक है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमें करना है क्या है, सबसे पहले जैसे हम आउटपुट या इनपुट डेकोरेटर के थ्रू कर रहे थे, तो एक वैसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे समझ में आ जाएगा। तो अभी हम करेंगे क्या, हम इस कंपोनेंट से क्या करेंगे, डाटा को सर्विस में ऐड कराएंगे। अभी हम क्या करते थे, हम एक टू डू लिस्ट बनाई थी, उसमें क्या किया था हमने, कैरे में हम वैल्यूज़ को पुश कर रहे थे, और उसको हम क्या कर रहे थे, या तो प्रॉपर्टी कस्टम प्रॉपर्टी के थ्रू भेज रहे थे इनपुट डेकोरेटर की हेल्प से दूसरे कंपोनेंट में, या फिर हम क्या कर रहे थे, इवेंट को एमिट करके उस डाटा को लेके जा रहे थे। बट अभी हम क्या करेंगे, हम इस वाले कंपोनेंट से, ऐप कंपोनेंट से सिर्फ डाटा को ऐड कराएंगे, और उसको देखेंगे किसी और कंपोनेंट में, विदाउट इसमें हम उस कंपोनेंट को यूज़ करें। मतलब इसमें हम उसको चाइल्ड नहीं बनाएंगे, उसको एक अलग ही कंपोनेंट रखेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से करके देखेंगे। या फिर एक काम कर सकते हैं, इसका जो चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, हमने एक पेरेंट बनाया था आई थिंक, उसको यूज़ करके देख लेंगे, उसको यहाँ इसका चाइल्ड बना देंगे, बस उसमें कुछ हम भेजेंगे नहीं, उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो वो करके देख लेंगे। तो अभी करते क्या है, सबसे पहले एक इनपुट ले लेते हैं, जिसको नेम ले लेते हैं, और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं, एंटर नेम, ठीक है। इसमें टू वे बाइंडिंग कर देते हैं हम, ng मॉडल, और यहाँ पे नेम एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लेंगे अभी हम अपने ts फाइल में। तो अपनी ts में चलते हैं और प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे नेम, एक इनिशियलाइजर लगा के, और टाइप ऑफ स्ट्रिंग, सिंपल, ठीक है। हर वीडियो में कराया है मैंने पिछले। तो हमने क्या करा, हमने अपने इनपुट को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया इस नेम नाम की प्रॉपर्टी के साथ। तो हमें क्या करना है, सिंपल एक बटन लगाना है, और उसमें क्लासेस लगा देता है प्राइमरी की, बटन प्राइमरी, और इसमें क्या कर लेता है, ऐड। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे देते हैं मार्जिन स्टार्ट टू, ठीक है। तो अब थोड़ा ठीक है।
अभी क्या करते हैं हम ना, नेम को चेक कर लेते हैं। नेम को कैसे, अभी हम जो भी डालेंगे वो हमारे नेम में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। तो अब देख लेते हैं, जो भी मैं डाल रहा हूँ मेरे नेम में आ रहा है, तो ये हमारा ठीक से काम कर रहा है। तो बेसिकली अभी हमें करना क्या है, हमें एक सर्विस बनानी है। तो सर्विस कैसे बनाते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो उसके लिए एक कमांड होती है, इसको मैं साइड में ही ओपन कर लेता हूँ या यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारी कंपोनेंट को क्रिएट करने की होती है ng जनरेट कंपोनेंट, ठीक है, ऐसी होती है हमारी सर्विस के लिए यहाँ पे सर्विस, या इसका शॉर्ट फॉर्म कह लो, जैसे हमारा होता है उसको NGGC, तो ऐसे ही होता है हमारा S, और उसके बाद में क्या हमारा उसको सर्विस का नाम देना होता है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे फर्स्ट सर्विस, ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया फर्स्ट। सर्विस का नाम क्या होने वाला है, फर्स्ट। तो यहाँ पे 2 फाइल बन जाएंगी, ये फर्स्ट सर्विस, और अभी हम टेस्टिंग नहीं कर रहे तो इसको डिलीट कर देता है। तो हमारी ये बन गई फर्स्ट सर्विस के नाम से, ठीक है, एक सर्विस जो क्या है, एक इंजेक्टेबल है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल मतलब हम कहीं पे इंजेक्ट करके इसको यूज़ कर पाएंगे पूरी सर्विस को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेथड बनाते हैं। तो जब हमें कुछ डाटा ऐड कराना होता है एज ए टू डू, लाइक मेरे पास कोई डाटा आ रहा है तो मैं उसको ऐड कराऊंगा, तो मुझे क्या करना होता है, एक एरे के अंदर पुश करना होता है। तो सबसे पहले जैसे हम अपने कंपोनेंट में करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, टू डू के नाम से ले लेते हैं, जिसका टाइप एनी होगा, और ये क्या होगा, एक एरे होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एक प्रॉपर्टी टू डू, जो एक एरे है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेथड बनाऊँगा, जैसे हम मेथड्स बनाते हैं। तो मेथड कैसे बनाएंगे यहाँ पे, अब सिंपल जैसे फंक्शन बनाते हैं अपना। तो मुझे बनाना क्या है, ऐड टू डू के नाम से एक बना लेता हूँ मैं, और इसमें क्या लेके आऊँगा मैं, एक आर्ग्यूमेंट। जब भी मैं इस मेथड को चलाऊँगा, तो जब मैं इस मेथड को जहाँ से रन करूँगा, तो वहाँ से मेरे को इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, मतलब आर्ग्यूमेंट देनी पड़ेगी। तो वो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ एक नेम, ये नेम क्या है, ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ठीक है। ये प्री डिफाइन कुछ नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे ABC ले लो, जो मर्जी ले लो। तो मैंने एक नेम नाम से ले लिया है यहाँ पे, जिसका टाइप स्ट्रिंग होने वाला है। और मैं क्या करूँगा, सिंपल इसमें दिस डॉट टू डू में पुश कर दूँगा उसको, किसको, नेम को, सिंपल। ये मेरा फंक्शन बन गया यहाँ पे, और इसको क्या करा दूँगा, यहाँ से कंसोल करा दूँगा देखने के लिए हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैंने क्या करा, दिस डॉट टू डू को यहाँ पे कंसोल करा दिया, सिंपल। तो ये फंक्शन मैंने या मेथड कहाँ पे बनाया है, मैंने अपनी सर्विस में बनाया है। तो इसको मैंने यूज़ कहाँ पे करना है, अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी इंस्टेंस बनानी होगी। इंस्टेंस क्या होता है कि लाइक मेरे पास ये एरे है, मैं इसको दोबारा बनाने के लिए क्या करता हूँ, इंस्टेंस कैसे बनती है। तो मुझे ऐसे लिखना होता है, न्यू दिस डॉट टू डू, मतलब ऐसे करके जो बनाते हैं, ठीक है, मतलब जिसके आगे न्यू कीवर्ड लगता है, मतलब हम एक न्यू इंस्टेंस बना रहे हैं उस चीज़ की, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। या फिर हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक इंस्टेंस होती है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम एक्सेस कर पाते हैं, तो हम कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट में उसको पास कर देंगे। तो क्या होगा, जब भी पहली बार पेज चलेगा तो वो उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि इसमें एक डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस सर्विस को अपने ऐप कंपोनेंट डॉट TS, मैन फाइल कौन सी होती है हमारी, TS, तो यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। तो इंजेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल एक कंस्ट्रक्टर चाहिए, और कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट में हमें क्या होता है, उसको इंजेक्ट करना होता है। तो इंजेक्ट क्या करना है, हमें सर्विस करनी है जिसका नाम है फर्स्ट सर्विस। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लूँगा, ABC के नाम से कर लेता हूँ, ठीक है। इसका टाइप क्या होने वाला है, फर्स्ट सर्विस, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट सर्विस को यहाँ ABC के अंदर, अब फर्स्ट सर्विस की जितनी भी वैल्यूज़, मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब ABC के अंदर आ गए, क्योंकि हमने क्या करा है, इसको फर्स्ट सर्विस को एज ए ABC डिक्लेयर कर दिया है। तो अब हम जब भी यूज़ करेंगे तो इस ABC को यूज़ करके उसको यूज़ करना होगा। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आ जाते हैं अपने मेन में। तो मुझे क्या करना है, इस पर एक इवेंट लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक क्लिक इवेंट लगा देता हूँ, सेव टू डू के नाम से बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। तो वैल्यू भेजने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि नेम में मेरी वैल्यू जा ही रही है जैसे जैसे मैं डाल रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस मेथड को अपने TS में डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे।
कर लिया। अब मुझे करना क्या है, सिंपल इस ABC मतलब इस फर्स्ट सर्विस के इस मेथड को कॉल करना है और इसमें एज ए आर्ग्यूमेंट मुझे क्या भेज देना है, यहाँ से जो भी इनपुट में मेरे पास वैल्यू आ रही है तो वो किस में आ रही है, नेम में। तो मुझे क्या करना है, सिंपल फर्स्ट सर्विस के इस मेथड में एज ए आर्ग्यूमेंट जो पास हो रही है उसमें अपनी इनपुट का डाटा भेज देना है। तो कर लेते हैं। तो मेरे पास किस में है वो, this.abc, यहाँ पे अपने मेथड में this.abc, ठीक है। और इसके बाद मेथड कौन सा है, देखो डॉट लगाते ही मेरे पास दोनों के दोनों आ गए। दोनों कौन कौन से, एक मैंने टू डू यहाँ पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया और एक मेथड। तो मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ऐड टू डू वाला कॉल करना है और उसमें क्या कह रहा है ये देखो, एज ए स्ट्रिंग जाएगा नेम। तो यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग डाल देंगे हम, ठीक है। तो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे क्या डालना है हमें, नेम, क्योंकि हमारी नेम के अंदर वो वैल्यू आ रही है। तो नेम जब ग्लोबल है तो हमें कैसे डालना होता है, दिस डॉट लगा के, ठीक है। तो सिंपल हमने डाल दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। कंसोल मैंने अपने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में कुछ भी नहीं कराया है। कंसोल में कहाँ से करा रहा हूँ, सर्विस से। तो एक तरीके से मैंने क्या करा, सर्विस को इंजेक्ट कर लिया अपने मेन HTML वाली फाइल में। तो देखते हैं यहाँ पे और चलाते हैं। इसको साइड में ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, आप देखते हैं। तो ABC लिखता हूँ जैसे मैं और ऐड कराता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे D लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये ठीक काम कर रहा है। अब ये डाटा हमारा किसके अंदर जा रहा है, ये देखो फर्स्ट सर्विस के अंदर दिख रहा है। ये कहाँ से चल रहा है, हमारा फर्स्ट सर्विस के अंदर जो हमने बनाई है अपनी फर्स्ट सर्विस। तो ये हमारा कंसोल कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट सर्विस से। बट ये चीज़ें हम कहाँ से डाल रहे हैं, अपने चीज़ें कहाँ से डाल रहे हैं हम, इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, सिंपल पता चल जाएगी। तो ये हम डाल कहाँ से रहे हैं, 1 मिनट, ऐप रूट में जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से डाल रहे हैं हम, ऐप रूट। ऐप रूट कौन सा होता है हमारा, ऐप जो हमारा कौन सा होता है, मेन फाइल कौन सी, ये ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल, ये हमारी मेन फाइल है। तो इससे हम डाटा को डाल रहे हैं और वो डाटा जा कहाँ रहा है, हमारा फर्स्ट सर्विस में। तो अब हमें क्या करना है, ये जो सर्विस के अंदर जो टू डू पड़ा है, ये वाला टू डू, इसको सिंपल क्या करना है, गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक गेट टू डू के नाम से बना लेंगे और इसको क्या करेंगे, सिंपल रिटर्न कर लेंगे। इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ टू डू को रिटर्न करने हैं, क्योंकि हमें इसको किसी और कंपोनेंट में देखना है, ठीक है। तो एक कंपोनेंट बना लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हमारे पास कोई कंपोनेंट पड़ा होगा पुराना, ये सब हटा देते हैं ना इसमें से, क्योंकि हमें तो कुछ यूज़ करना ही नहीं है। तो ये सब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये मेरा एकदम फ्रेश अप है, ठीक है, इसके अंदर कोई कोड नहीं लिखा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ एक बार, ऐप न्यू वन। अभी मेरा ब्लैंक का कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, खाली आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसमें वैल्यूज़ गेट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एक H2 टैग ले लेता हूँ और इसमें लिख देता हूँ टू डू लिस्ट, ठीक है। टू डू लिस्ट आ गया हमारा। और एक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक BR टैग लगा देता हूँ, एक HR टैग, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो टू डू लिस्ट आ गई हमारी यहाँ पे। तो इस टू डू लिस्ट में मेरे को क्या दिखाना है, उस एरे की वैल्यूज़ दिखानी है। तो एरे की वैल्यू कैसे दिखाते हैं, एरे की वैल्यूज़ को दिखाने के लिए या तो हम NG4 का यूज़ करते हैं, ठीक है, NG4 का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, उससे वैल्यू एक एक करके निकालनी होती है। तो एक तरीके से हमें आइटरेशन चलानी होती है, एक एक करके वैल्यू को बाहर निकालना होता है और डिस्प्ले करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें उसे गेट करना है। तो गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम इंजेक्ट कहाँ पे करते हैं, कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट में। तो हम यहाँ पे अपना इंजेक्ट कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक प्राइवेट XYZ यहाँ पे डिक्लेयर कर लूँगा और यहाँ पे इसको टाइप दे दूँगा फर्स्ट सर्विस। तो इंजेक्ट कर लिया मैंने। अब जैसे मैंने एक लाइफ साइकिल पढ़ाई थी, तो जब भी कंपोनेंट सबसे पहले चलता है तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है, वहाँ पे बताया था मैंने, ऑन इन इट। ये कब काम करता है, ऑन इन इट, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, इसको इम्प्लीमेंट करना है हमको। क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है ऑन इन इट को, ठीक है। और इसको कहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, एंगुलर कोड से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, सिंपल। अब क्या करना है हमें, हम चाहते हैं जब भी हमारा कंपोनेंट लोड हो तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, डाटा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कुछ डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हम क्या करवाएंगे, इस एरे का डाटा जो हमारा किस में सर्विस में पड़ा है,
इस एरे का डाटा जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ठीक है, जो रिटर्न कहाँ से हो रहा है ये गेट टू डू से मेथड से ये रिटर्न हो रहा है। तो इसकी वैल्यू को हमें सेव भी कराना पड़ेगा किसी एरे में या किसी चीज़ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू वन ले लेते हैं या फिर डाटा ले लेते हैं, ठीक है, जिसका टाइप एनी दे देते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम जो वहाँ से मेथड को कॉल करेंगे, मतलब जब हम गेट ये वाला मेथड कॉल करेंगे गेट टू डू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टू डू के अंदर जो भी होगा वो सारा का सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो उस डाटा को हम किस में डलवा लेंगे, अपने डाटा के अंदर। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट डाटा इज इक्वल्स टू, मुझे क्या कॉल करना है, मुझे कॉल करना है अपने इस वाले फंक्शन को। तो मैं यूज़ क्या करूँगा, जो मैंने डिक्लेयर किया है, तो XYZ डॉट दिस डॉट XYZ, क्योंकि ग्लोबल है वो, डॉट गेट टू डू, ठीक है। मैंने सिंपल इसको कॉल किया और उसको किस में डलवा दिया, डाटा के अंदर, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, इस डाटा को, मतलब मेरे पास डाटा के अंदर वैल्यू आ गई होगी, ठीक है। तो कंसोल कर लेते हैं एक बार, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट डाटा, चेक कर लेते हैं एक बार। आ रही है, ठीक है, ये आ रही एज ए एरे, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ये किससे आ रही हैं, ये हमारे फर्स्ट से आ रही हैं और ये हमारे न्यू वन कंपोनेंट में आ रही है, मतलब जहाँ से हम डाटा को देखना चाह रहे हैं ये उसमें आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसको ng4 के थ्रू क्या कर देंगे, अपने इसमें HTML में टू डू लिस्ट के नीचे शो करा देंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक UL ले लेता हूँ और एक LI ले लेता हूँ। तो ng4 कैसे लगाते हैं, स्टार लगा के, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है, ठीक है। तो ng4 का यूज़ कर लूँगा मैं, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लेट कर लूँगा। लेट क्या करूँगा, ये जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो मैं लेट क्या कर रहा हूँ, मैं डाटा से हर एक बार मैंने एक ए लेट कर लिया, लेट ए, ये क्या है, मैंने एक खुद को मतलब एक डिक्लेयर करा है, ये कुछ भी कर सकते हो। और ये क्या है, जिसके अंदर मेरी वैल्यू पड़ी हुई है, तो डाटा के अंदर मेरी वैल्यू है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डाटा से एक एक करके वैल्यू ए के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले जो होगी वो आएगी इसके अंदर, फिर वो डिस्प्ले करेगा, फिर दूसरी आएगी निकल के, फिर वो डिस्प्ले करेगा। तो जितनी बार होगा ये उतनी बार आइट्रेशन करेगा और उतनी बार वैल्यूज़ को शो करेगा। तो मुझे क्या, किसको प्रिंट करना है, ए को, क्योंकि मेरी वैल्यू किसके अंदर है, ए के अंदर आ रही है एक एक करके। तो चेक कर लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे ए डालता हूँ, ऐड करता हूँ, ए आ गया, ठीक है। मैं बी डालता हूँ, बी आ गया, सी डालता हूँ, सी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये हमारा डिपेंडेंसी सर्विस डिपेंडेंसी इंजेक्शन वर्क करता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, अभी जैसे हमने क्या करा है, यहाँ पे एक टू डू लिस्ट बना दिया सिंपल सा, जिसमें क्या कर रहे हैं, ऐड हम कहाँ से करा रहे हैं, ऐप कंपोनेंट से। अब हमारे ऐप कंपोनेंट डॉट HTML और ऐप न्यू वन का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो, ना तो हम कोई कस्टम इवेंट करा रहे हैं, ना तो हम कोई यहाँ से कस्टम डाटा भेज रहे हैं, ठीक है, ना कस्टम प्रॉपर्टी बनाई है, और ना हम चाइल्ड व्यू का यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक हमने एक सर्विस बना दी है। अब वो सर्विस क्या कर रही है, वो मिडिल वेयर का काम कर रही है। मिडिल वेयर का कैसे, पहले वो डाटा ले रही है ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, मतलब इस वाली फाइल से, क्योंकि डाटा यहीं से जा रहा है, इनपुट हमारे पास यहीं पे है। तो यहाँ से क्या कर रहा है, सर्विस यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है, डाटा ले रहा है और वो अपने सर्विस में स्टोर कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम अपने न्यू वन कंपोनेंट में उस डाटा को लाइफ साइकिल चला के, जब भी हमारा कंपोनेंट रन होगा सबसे पहले, मतलब इनिशियलाइज़ होगा या बनेगा, तब ये फंक्शन चलेगा। तो उसमें क्या कर देगा, वो गेट कर रहे हैं हम टू डू को, किससे, सर्विस से। तो एक तरीके से क्या हो गया, वो मिडिल वेयर हो गया। दोनों को कम्युनिकेट किससे करना पड़ रहा है, सर्विस से। अगर हमें डाटा भेजना है तो भी हमें सर्विस के पास जाना पड़ेगा, और हमें डाटा लेना है तो भी हमें सर्विस के पास जाना पड़ेगा। तो इसमें हमें कोई वो नहीं है कि ये दोनों आपस में चाइल्ड हो, पेरेंट हो, मतलब दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विस को इंजेक्ट करके उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच।